पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स एक बहुत ही प्यारा शब्द है, हम लोगों ने इसे बदनाम कर रखा है। बाकी जो पॉलिटिक्स है, यानी कि हम जिसे कहते हैं राजनीति, लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है। राजनीति जो हमारे पास वो बहुत ही गंदी चीज है। लेकिन लोग इस गहराई को ज्यादा समझते नहीं है। इस गहराई को इसलिए कहते हैं कि राजनीति बहुत ही गंदी है, किसी को राजनीति में जाना ही नहीं चाहिए। पढ़े लिखे व्यक्ति को खासतौर पर राजनीति में जाना नहीं चाहिए। राजनीति की ऐसी जो हम जिस नजरिए से देखते हैं, ऐसा नजरिया कैसे उत्पन्न हुआ? ऐसे तो है नहीं कि राजनीति कोई वस्तु तो है नहीं कि इसको एक बार इस्तेमाल किया, नहीं, हमने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। जो व्यक्ति कहता है ना कि राजनीति बहुत ही गंदी चीज है, वो व्यक्ति कभी खुद राजनीति में गया ही नहीं। और जो राजनीति में जाकर बैठे अपना दबदबा जमा के बैठे हैं, अच्छे पद यानी कि एमएलए एमपी, जहाँ उनके भी जो चापलूसी करते हैं वो भी लोग बैठे हैं, तो उनको वो कभी नहीं कहते कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है। वो यही कहते हैं कि राजनीति में जैसे तैसे हमारा काम चल रहा है। वो खुल के कभी नहीं बताते कि राजनीति में उनके पास कितना पैसा आ रहा है, क्योंकि वो राजनीति से लोगों को दूर ही रखना चाहते हैं। भारत की पॉलिटिक्स में उसमें एजुकेटेड बहुत ही कम है, यानी कि पढ़े लिखे नेताएं बहुत ही कम है हमारे पास। और जनता भी पढ़ी लिखी नहीं है और वो एजुकेशन पे काम भी नहीं करते हैं। बाड़मेर के रविंद्र सिंह भाटी, आपने उनके बारे में सुना होगा। वो एक एमएलए हैं और उन्होंने यानी कि कॉलेज में चुनाव लड़े थे, वहां से अपनी राजनीति में कदम रखे और राजनीति शुरुआत की। वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनकी बातों में वजन होता है। वो कहीं पर भी जाते हैं तो उनके पीछे काफिले चलने लग जाते हैं, बहुत सी भीड़ होती लगती है उनके पीछे। वो ऐसी नहीं लगती, वो बंदा पढ़ा लिखा है, उसे एक एक चीज का पता है। वो किस तरह से सब चीजों को कंट्रोल करके रखता है कि लोग उससे जुड़े रहें। आज वो एमएलए बना है, एमपी के चुनाव हारा था, लेकिन वो भी रिकॉर्ड बना के हारा था। मतलब उसकी हार भी एक जीत की तरह थी, किसी जीत से कम नहीं थी। उसके जो विपक्ष में थे उनकी जीत की जितनी चर्चा नहीं हुई जितनी पूरे भारत में जितनी उसकी हार की हुई। अवध ओजस्वी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, आम आदमी पार्टी। पहले उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा, फिर कांग्रेस से मांगा, नहीं मिला, फिर आम आदमी पार्टी से ज्वाइन किया। मैंने उनका पूरा वीडियो भी देखा था केजरीवाल जी के साथ। और मेरा खुद का क्या मानना है कि राजनीति के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको किसी को पसंद आए किसी को ना भी आए, लेकिन आप जितने भी मुझे देख रहे हो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि राजनीति में आपको एक बार जरूर आना चाहिए। आपको कभी भी मौका मिले, आप जब बड़े होंगे तो आप अलग अलग पदों पर आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में। और आप जो हैं आगे जाके किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे और कोई नौकरी लेके बैठ जाएंगे और उसी पे अपना गुजारा चलाएंगे। लेकिन जो आप कोई ऐसी भी नौकरी ढूंढ लोगे जिसमें आपको सेवा सेवा करनी हो, यानी कि समाज की सेवा करनी हो, ये सिविल सर्विस जितनी भी होगी, यानी कि आप सेवा करने के लिए उसको ज्वाइन करते हो। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी है पैसों की, अगर पैसा कमाने की है, तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में मत आना, क्योंकि आप जनता का पैसा खाओगे। ठीक है ना? पॉलिटिक्स में बिल्कुल मत आना। अगर आपके मन में है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो आपको राजनीति में जरूर आना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप सेवा करना चाहते हो, अगर राजनीति में नहीं आकर करना चाहते, सीधे सेवा करना चाहते हो, नौकरी लेके कर लो, अलग बात है। लेकिन आप देश की सेवा करना चाहते हो, लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, और अपने जो जिले हो, आप जिस तहसील में रहते हो, उसके लिए विकास करना चाहते हो, तो आपको राजनीति में जरूर आना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मेरे व्यक्तिगत रूप से यही सुझाव है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, वो जो देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करेगा, वो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सब चीज़ों को पता होता है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, शिक्षा पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ कहते कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में ऐसा करवा देंगे, सरकारी स्कूल में ऐसा करवा देंगे, लेकिन सरकारी स्कूल में हम देखते हैं कि शिक्षक तक नहीं है। लेकिन जब पढ़ा लिखा हमारे पास नेता होगा और जिसकी बातों में वजन होगा, वो शिक्षा पे काम करेगा और शिक्षा का जो स्तर है उसको बहुत ऊपर लेके जाएगा। और पढ़े लिखे जब लोग राजनीति में आएंगे, जब पूरे शासन में, मान लो पूरे शासन में जब पढ़े लिखे लोग ही बैठे होंगे, तो बातें कैसी होगी? शिक्षा के बारे में बात होगी, उन्हें व्यापार के बारे में पता होगा, उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होगा। छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, उनके बारे में उनको पता होता है, कहाँ पे हमारा नुकसान होने वाला है, कहाँ पर फायदा होने वाला है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप राजनीति में जरूर जाना। लेकिन अगर आप ना जाओ तो भी ऐसे किसी को सपोर्ट करना, नेता को जो पढ़ा लिखा हो। आप ना जाओ तो ऐसे पढ़े लिखे को सपोर्ट करना जो पढ़ा लिखा नेता हो, जो आपके लिए काम कर सके। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे समाज के लिए, आपके पूरे जो भी आपके समूह है उस पूरे के लिए काम कर सके। ऐसे पढ़े लिखे को चुनना। ऐसा नहीं कोई आप किसी पार्टी के पीछे मत भागना कि भाजपा को हम वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसे किसी के पीछे मत भागना। जो नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो निर्दलीय भी लड़ रहा हो, अगर वो पढ़ा लिखा है और वो अपने हक हक के लिए लड़ रहा है और वो पूरा हकदार भी है उस चीज़ का, तो आप उसे ही वोट देना और उसके सपोर्ट में रहना। मैं अपना बताऊं तो भाई, और कुछ मुझसे हो ना हो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आगे जाके ये हो सके तो छोड़ भी दूँ, लेकिन मेरे मन में इतनी जरूरी है कि मेरे को एक बार चुनाव लड़ना है। मैं बीकानेर से हूँ। मेरे मन में इतनी जरूरी है कि मेरे को चुनाव लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करना पड़े, एक बार चुनाव जरूर 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 लड़ना है। चाहे मैं हार जाऊँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक एक चीज़ पक्की मैंने डाल रखी है कि चुनाव लड़ना है। हमारी हार हो जाए जीत, वो मैं नहीं कहता, चाहे मैं हार भी जाऊँ या जीत भी जाऊँ, वो तो लोग, जनता जिताएगी और जनता हारेगी, उनके ऊपर है। लेकिन मेरे मन में एक जरूर है कि चुनाव को एक बार जरूर लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी करके लड़ना पड़े, लेकिन चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ेंगे तो लोगों का भरोसा जीतेंगे। ऐसे नहीं कि दारू बांट तो रुपए बांट तो जीत जाएंगे, नहीं, पैसे तो है भी नहीं ये चीज़ें हमारे पास। लेकिन फिर भी अपना पूरा जोर लगाएंगे, एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे,
उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि हम आपके विकास के लिए काम करेंगे, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे। आप जिस समाज में रहते हो, बहुत ही पिछड़े समाज में रहते हो, आपको हम ऊपर उठाएंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे हम कि वो ऊपर जाति से, वो पिछड़ी जाति से, नहीं। हमारे लिए सब एक समान रहेंगे, सबसे मिलेंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे, चाहे वो किसी भी जाति से हो। ऐसी जब सोच हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी, हर हमारे देश के विकास के लिए हर व्यक्ति के अंदर ये सोच होनी चाहिए। और आप जितने भी मेरे से पढ़ रहे हो, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपके दिलो दिमाग में एक ऐसी सोच होनी ही चाहिए कि आप देश के लिए काम कर सको और समाज के लिए काम कर सको। इसलिए मैं खुद का भी ये मानना है कि राजनीति में आना चाहिए। मैं खुद भी राजनीति में आऊँगा, चाहे चाहे कितना भी समय लग जाए, समय चाहे कितना भी लगे, राजनीति में आना है तो आना है। मैंने ये पक्का कर लिया है कि राजनीति में तो आना ही है। हार या जीत मायने नहीं रखती कि आप जीते हैं या हारे हैं। आपको जो तजुर्बा मिलेगा वो बहुत ही ऊपर। अगर मैं मान लो अगर मैं जीत भी जाता हूँ, तब मैं 5 साल में ऐसा विकास कर दूंगा, अगले अगले 5 साल मुझे जाके ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे वोट दो। लोग खुद आएंगे, कहेंगे आप चुनाव लड़ो, हम आपको जिताएंगे। ऐसा विकास करना है। अपने एक रुपया भी कैसे करते हैं वो भी नहीं खाना है। जो बड़े बड़े राजनेता है वो 100-100 करोड़ रुपए खा जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। 200-200 करोड़ रुपए खा जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा समाज होगा, तो वो सवाल पूछेगा। और इन राजनेता जितने भी पॉलिटिशियन है ना, उनको इसी बात से है कि वो कोई उनसे सवाल ना पूछे। लेकिन जब सभी पढ़े लिखे होंगे, जब शिक्षा होगी हमारे पास, तो सभी पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ गया, इतना बजट आया था, ये बजट कहाँ लगाया, हमारा तो विकास हुआ नहीं, तो ये बजट कहाँ जा रहा है सर। और न्यूज एजेंसी जो हमारे तक सूचना पहुंचाते हैं, सूचना भी हमारे तक गलत पहुंचाते हैं। जब वो स्तंभ मजबूत होगा, हमारा चौथा स्तंभ कहते हैं, हमारा जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ वाले हैं, जब ये भी सुधर जाएंगे ना, पैसा खाना छोड़ देंगे ना पार्टियों के पास, उनकी दलाली करना, तब हमारा विकास होगा। ऐसे विकास नहीं होने वाला। इसलिए मैं खुद यही कहता हूँ कि चुनाव लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। एक बार जरूर लड़ना है, चाहे कोई भी छोटा चुनाव लड़ लो। सरपंच का चुनाव भी लड़ लो, आप जीतोगे, अपने गाँव की सेवा करोगे। प्रधान का चुनाव लड़ लो, लेकिन चुनाव जरूर लड़ो। हारो चाहे जीतो, उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन लड़ना जरूर है। इतना मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि लड़ना, चुनाव जरूर है।